हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार जो 6 to 8 कल यानी 19 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कल 6 to 8 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 5 से 7 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिएगा, एक एक चीज़ों को ठीक है ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम के बाद ज़रूरी दिशा निर्देश बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले बार परीक्षा में क्या क्या साथ लेके जाना है आप लोग अभी से देख लीजिए। TRE 3.0 एडमिट कार्ड कम से कम 2 प्रति आप ले लेंगे। फिर ID यानी ओरिजिनल, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, इनमें से कोई 2 ही ले जाना है कम से कम, ठीक। और फोटो काफ़ी इन सब का। फिर काला नीला बाल पॉइंट पेन कम से कम 3-4 रख लीजिएगा। अगर 2 भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 4 ले लीजिएगा, ठीक है। शुद्ध जल की एक पारदर्शी बोतल अगर ज़रूरत हो तो वह, मान लीजिए आपको अगर एग्ज़ाम के समय प्यास लगती हो तो आप लोग 1 बोतल पानी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से पहले 2 से ढाई घंटे पहुँच जाइएगा कल, ठीक है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। ध्यान दीजिए, 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। मान लीजिए 12 बजे अगर परीक्षा है तो आपको 11 बजे के अंदर ही पहुंच जाना है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ घोषणा पत्र भी ले जाना है। जिनका फोटो या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, यानी जिनके एडमिट कार्ड पर फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, उनको घोषणा पत्र भी साथ लेके जाना है। आगे देखते हैं, एग्जाम देते वक्त की जो विशेष सावधानियां हैं उसमें क्या क्या ध्यान देना है। एग्जाम देते वक्त समय का विशेष ध्यान रखना है। निर्धारित समय तक आप पूरा OMR ठीक से भर देना है। यानी आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने होंगे। 30 क्वेश्चन हिंदी के, इससे मेरिट नहीं बनेगी, उसको भी करने हैं। बाकी 120 क्वेश्चन से मेरिट बनेगी, 40 GS के और 40 विषय के, ठीक है। उसको आपको पूरा भरना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो होता नहीं है। तो ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगर 3 से 4 राउंड में आप पेपर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही होगा। ये नहीं कि आप एक ही बार से लगाए, एक से 150 करते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं करिएगा, ठीक है। आप कई राउंड में पेपर को करिएगा। पहले राउंड में उसी क्वेश्चन को करिएगा जो आपको आ रहा होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा होगा 100% उसको करिएगा। मान लीजिए 120 क्वेश्चन जिससे मेरिट बनेंगे, उसमें से अगर आपको 50-60 क्वेश्चन ही आ रहा है सही सही पहले राउंड में, उसको करिएगा। करने के बाद उसको उसी समय गोला भी कर दीजिएगा। यह नहीं कि गोला हम लास्ट टाइम में करेंगे सभी को करके, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसका गोला आप उसी समय कर देंगे, तो इससे ये होगा आपको, आपका समय भी बचेगा। और दूसरी बात, लास्ट में जल्दबाजी में जो आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं गोला बनाने में या पढ़ने में, ठीक है, वह चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड को, मान लीजिए पहले राउंड में आप कर रहे हैं तो आपको 60 क्वेश्चन आ गए, सही सही आ गए, तो आप फिर दूसरे जब राउंड में करेंगे तो मान लीजिए उसमें से कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो चीज़ पढ़ा होगा याद आएगा उस पर दिमाग लगाएंगे, तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन और सही हो गए, तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 120 में से 80 क्वेश्चन आपको वैसे ही सही हो गए। उसके बाद मान लीजिए जो बचा 40 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको तुक्का ही लगाना है। तो तुक्का मार दीजिएगा, छोड़िएगा मत। टोटल 120 क्वेश्चन जो मेरिट बनेगी उसको तो पूरा कर देना है। बाकी हिंदी भी 30 आपको गोला बनाना है। तो ये था परीक्षा के टाइम का निर्देश। अब मान लीजिए परीक्षा दे के आ गए तो आप घर आएंगे, ठीक है। घर आने के बाद मान लीजिए रास्ते में ही है तो लगेंगे, क्या करेंगे। अगर आपको 9-10 का है और 11-12 का परीक्षा देना है तो आपको जो भी आंसर की 6 to 8 का यूट्यूब पे कराया जाएगा, बहुत सारे टीचर कराएंगे, ठीक है। हो सकता है हम भी कराएं। तो आपको उसको अगर 9-10 और 11-12 का एग्ज़ाम देना है तो आपको यूट्यूब चैनल द्वारा बताए गए 6 to 8 के जो पेपर होगा उसके उत्तर कुंजी का वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपका मान लेते हैं अच्छा पेपर नहीं गया, 6 to 8 का पेपर अच्छा नहीं गया, आप जाके मिलाएंगे यूट्यूब चैनल से उसके आंसर की को मिलाएंगे, पता चले आपका पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया, तो आप उस समय डिप्रेशन में आना शुरू कर देंगे। आपके को इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर पढ़ने का 2-3 दिन मन ही नहीं करेगा, ठीक है।
तो इससे ये होगी आपके 9th-10th अगर दे रहे हैं वो भी परीक्षा खराब होने की संभावना हो जाएगी, और 11th-12th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी परीक्षा भी खराब हो जाएगी। इसलिए आप अगर 9th-10th और 11th-12th का एग्ज़ाम देना है 21-22 को, तो आप यूट्यूब चैनल द्वारा, किसी भी यूट्यूब चैनल द्वारा, हमारे ही नहीं किसी के भी यूट्यूब चैनल द्वारा बताया गया आंसर की के वीडियो को नहीं देखना है, अपना क्वेश्चन को नहीं मिलाना है। कब मिलाइएगा? एग्ज़ाम देने के बाद 22 तारीख को, जब टोटल एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद जाके मिलाइएगा, देखिएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। उसके पहले आपको नहीं मिलाना है। अगर आप मिलाते हैं तो निश्चित तौर पे अगर पेपर नहीं सही जाता है तो आप दबाव में आ जाएंगे, आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, जो 2 दिन बचेगा आप उसमें कुछ भी नया पढ़ नहीं पाएंगे, और नहीं तो पुराना भूल ही जाएंगे। ठीक है, आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, अगर 9th-10th और 11th-12th का एग्ज़ाम देना है तो आप जो पेपर दे चुके होंगे कल, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसको ले जाके घर में किसी जगह रख देना है, उसको एकदम से छूना ही नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद यानी 22 तारीख को बाद जब आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग ठीक देंगे, उसको देखेंगे, मिलाएंगे। जो भी भूगोल विषय के विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेष निर्देश है, आप अगर अन्य परीक्षाओं के, मान लीजिए अन्य विषय के आप विद्यार्थी हैं, आप पे भी यह चीज़ें लागू होती है, आप लोग यह ज़रूर काम कीजिए। ठीक, जिसको 6 to 8 के अलावा 9th-10th या 11th-12th नहीं देना है, वह जाएगा अपना यूट्यूब चैनल पे बताया गया आंसर की से अपना उत्तर मिलाएगा, अपना देखेगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। उनके लिए मतलब यह बात नहीं लागू होती है। ठीक है, जो इसको 9th-10th का देना है और 11th-12th का एग्ज़ाम देना है उसको ही यह बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को जो बताया गया दिशा निर्देश हैं इसको समझे होंगे, और हम आशा करते हैं इस पे आप ज़रूर विचार करेंगे। ठीक है, आप सभी को हमारे तरफ से, ज्योग्राफी विद डी के यूट्यूब चैनल की तरफ से कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।